हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सुबह का टाइम हो गया और डुगू को स्कूल भेजना है और मैं लंच के साथ उसको ग्रेप्स डाल रही हूँ। इतने लंबे ग्रेप्स देखे मैंने पहली बार ज़िंदगी में। इतने लंबे तो नहीं देखे यार, मतलब देखे हैं लेकिन इतने लंबे नहीं देखे। जब ये भैया के पास पड़े भी हुए थे ना, तो मुझे लगा था कि ये ग्रीन वाले आमंड्स हैं। तो मैंने पूछा भैया से कि क्या ये हरे बादाम है, तो वो हंसने लगे, अरे नहीं नहीं अंगूर है। मैंने कहा इतने लंबे अंगूर भाई, उंगलियों जितने अंगूर इतने लंबे, इतने कैसे भाई? तो अगर मेरी मम्मा होती ना तो ये बोलती कि इंजेक्शन लगा कर ना इनको इतना लंबा किया तो ये मत लेना। लेकिन देखने में अच्छे थे और भैया ने ना मुझे धो के एक अंगूर भी खिलाया था, तो काफ़ी मीठा था। तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। डुगू का ये सीज़न का पहला वाला अंगूर है, क्योंकि इससे पहले ना खट्टे आ रहे थे, तो भैया बोल रहे थे कि मत लीजिए आप, क्योंकि खट्टे होते हैं फिर कोई खाता नहीं है। तो साथ में मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया था। काली मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी। काली मिर्च जो है वो मेरी खाने का ना, मेरी दवाइयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे और डुगू को आज है कफ़। डुगू की फिर भी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे ना कफ़, कोल्ड और फ़ीवर है। ऐसे उठी कि ऐसे शरीर एकदम से टूटा हुआ, बिल्कुल भी शरीर में जान नहीं। लेकिन डुग्गू को स्कूल भेजना था तो मुझे तो उठना ही था। मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब मम्मा हुआ करती थी। कभी बीमारी में मैं बिस्तर से नहीं उठी, कभी भी नहीं। सारा दिन सोती रहती थी, खाने को मिलता रहता था और बस टीवी लगा रहता था। लेकिन अब जब डुग्गू जब से आया तब से तो एकदम से ही लाइफ चेंज हो गई है। उठना है तो बस उठना ही है, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो। साथ में मैंने बनाए थे यहाँ पे राजमा राइस, क्योंकि राजमा पसंद है और जल्दी राइस के साथ खाए भी जाएंगे। डुगू को छोड़ के आने के बाद ना मैंने थोड़ा सा टीवी लगाया। टीवी देखते देखते पता नहीं मैं कब सो गई, और ना मैं जितना सो गई उतना अच्छा हुआ मेरे लिए। जब मैं उठी तो काफ़ी फ्रेश थी। साथ में ना सफाई भी करनी थी एक तरफ। झाड़ू मैंने हाथ से नहीं लगाना था, तो जो वैक्यूम क्लीनर है हमारा रोबोट वाला, वो 4-5 दिन से ना क्लीन नहीं हुआ था। तो उसमें काफ़ी सारी मिट्टी भर गई थी, तो ये अब क्लीन कर नहीं रहा था। इसमें बार-बार ऐसा आ रहा था कि इसको क्लीन कीजिए, क्लीन कीजिए। तो इसको बाहर निकालने की कोशिश ही कर रही थी ना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से ना लेफ़्ट राइट जाए जा रहा था। तो साइड में मैंने इसका बटन दबाया तो ये निकल कर आया, क्योंकि अगर मैं इसे साफ़ नहीं करूँगी तो फिर ये सफाई जो है करेगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर जाएगी ही नहीं। तो इस वजह से मुझे इसको बाहर निकालना था, ताकि मैं इसको, इसका जो बिन है वो एक बार ना क्लीन कर दूँ, और क्लीन करने के बाद जो है फिर इसको लगा। और सच में इतने सालों से ना मुझे आज तक नहीं पता चला इसे क्लीन कैसे करते हैं। साथ में पहले मेरा मन था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो 2 तरह के फ्लेवर हमने मँगाए थे पहले से ही। एक तो कैरेमल था और एक कोई और था, उसमें जो है ऑरेंज फ्लेवर था। तो ऑरेंज फ्लेवर वाला तो डुगू ने पसंद किया था, मुझे भी अच्छा लगा था। तो कैरेमल डुगू कह रहा था कि अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कैरेमल जो है वो ना मैं खुद ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि बहुत महँगे आते हैं ये, ऐसे तो फेंके नहीं जा सकते। लेकिन उसने सच कहा था। उसकी कॉफ़ी तो बहुत यम थी, लेकिन जब मैंने वो वाला फ्लेवर पिया, कैरेमल वाला जो डुगू ने बताया था, तो भाई एकदम टेस्ट ही ख़राब हो गया मेरा मुँह का। लेकिन क्योंकि एक पैक में 10 कैप्सूल्स आते हैं तो इनको यूटिलाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे करूँगी ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ फ्लेवर वगैरह कुछ ऐड करती हूँ इसमें, वनीला वगैरह का, तब जाके ख़त्म होगा ये, क्योंकि फेंकना तो मुश्किल है, फेंकेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर ना मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी, डुगू को मैंने कॉफ़ी दे दी थी। तो आप कहेंगे कि मैं ना कॉफ़ी एडिक्टेड हूँ, हर बार ब्लॉग में कॉफ़ी दिखा देती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ़ 1 से 2 बार ही कॉफ़ी पीती हूँ, चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। और ऐसा होता है कि जब मैं ब्लॉग शूट कर रही होती हूँ तभी मेरा कॉफ़ी पीने का मन हो जाता है, तो मैं जो है कॉफ़ी उस टाइम पे बना लेती हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह उठकर मैंने कैफ़ीन पीनी छोड़ दी है। उठकर तो मेरा वही रूटीन रहता है, नींबू पानी पी लिया, केसर का पानी पी लिया। ये अभी भी वैसे भी शाम हो गई थी लंच के बाद, तो डुग्गू जब आया था स्कूल से तो हम दोनों ने साथ मिल के पी ली थी। अकेले पीने में मुझे ना मज़ा नहीं आता। तो 1 कप मैंने उसके लिए बनाई और 1 कप मैंने अपने लिए बनाई। मैंने सोचा भई काम करने से पहले जो है ना हम कॉफ़ी की डोज़ ले लें, क्योंकि फिर ही काम होगा। अदरवाइज़ मेरे सर में तो वैसे ही सुबह से दर्द था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा था कोई ना 1 कप कॉफ़ी पिला दे, मतलब ये हालत हो गई थी। तो वैक्यूम क्लीनर की बात कर रही थी मैं। इतने साल हो गए ना मुझे आज तक पता नहीं चलता कि वैक्यूम क्लीनर खुलता कहाँ से है, क्योंकि ये काम पापा ही करते थे। अब आप कहेंगे कि हर काम तुम्हारे पापा ही करते थे। हाँ भाई, सारे काम मेरे पापा ही करते हैं। एक तो हमारे घर में हाउस हेल्प नहीं है, उनको सख्त नफ़रत है हाउस हेल्प से। वो कहते हैं अपने काम आप खुद करें, आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हुए हैं, तो अपना काम हम खुद ही करते हैं। उन्होंने भगवान की दया से मुझे काफ़ी सारे ऐसे अप्लायंसेस और गैजेट्स लेके दे रखे हैं घर के अंदर, जो कि मेरा काम आसान हो जाता है। लेकिन वो किसी तीसरे को अंदर नहीं आने देते, उनकी ये आदत है शुरू से। उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई तीसरा है, क्योंकि हमारे घर में
बहुत बार ना हमारी गोल्ड की रिंग वगैरह जो है, पहले हम जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब उठा चुकी हैं हमारे काम करने वाली। तो उनको ये पता है कि मैं बहुत लापरवाह हूँ, मैं अपनी चीज़ें इधर-उधर रख देती हूँ और फिर उठाती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप खुद करो अपना काम, आपको जो अप्लायंसेस गैजेट चाहिए आप बोलिए, आपको लेके दिया जाएगा। तो ये वाला जो गैजेट है ना, जो ये सफाई कर रहा है, ये हमने कोरोना के टाइम पे लिया था और टच वुड ये झाड़ू पोछा दोनों लगाता है। बस इसकी एक यही चीज़ है कि काम वाली की तरह कोई भी चीज़ नीचे से उठा के नहीं देता। आप अपना फ़र्श जो है वो प्लेन रखें ताकि ये गंदगी उठा सके। तो ना यही करते-करते मुझे मक्खी दिखाई देगी। अगर एक भी मक्खी घर के अंदर आ जाए और वो खाने-वाने पे बैठ जाए तो सारी मुसीबत हो जाती है। इतना ना हमने जो मेहनत की होती है ना खाने बनाने में, वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो ये मिशन था मेरा इसको मारने का और भगवान की दया से ने फटाफट से इसके अंदर आ गई और बस फिर क्या था, हमने इसको मारा और इसको सुट दिया डस्टबिन के अंदर। और भगवान की दया से देखो, डस्टबिन भी हमें टच नहीं करना पड़ता। हमारे पापा ने कितनी मेहनत की है हमारे लिए। तो जी, यहाँ पर ये सफाई-वफाई का काम करने के बाद हमने काटे फ्रूट्स, क्योंकि डुगू को शाम को भूख लगती थी। तो मैंने कहा डिनर से पहले जो है हम फ्रूट्स खा लेते हैं। और ये जो अमरूद है ना लाल वाले, ये आजकल बहुत टेस्टी आ रहे हैं और इसमें ना ज़्यादा बीज भी नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे बीज वाले अमरूद ना अच्छे नहीं लगते, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन ये जो लाल वाले अमरूद है ना, ये जब भी सीज़न में आते हैं तो हम ज़रूर खाते हैं। डुगू भी खा लेता है, हमारे घर में सब कोई खा लेते हैं, क्योंकि इसमें बीज नहीं होते, थोड़े से ही बीज होते हैं, उससे कोई ज़्यादा मसला नहीं होता चबाने में। तो पापा भी खा लेते हैं। तो मैं यही पे फ्रूट्स कट कर रही थी, मैंने कहा चलो डुगू को देती हूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी, वरना मेरी हालत ऐसी होती है कि बस मैं एक कोने से दूसरे कोने भाग रही होती हूँ और बिल्कुल भी वक्त नहीं होता मेरे को खुद के लिए। लेकिन आजकल मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ खुद को, क्योंकि घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। एक काम से ख़त्म निपटती हूँ, दूसरा काम आ जाता है, समझ नहीं आता। और ना जब तक घर का काम ख़त्म नहीं होता ना, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे ही खाली पेट ना इधर से उधर घूमती रहती हूँ। सबसे पहले यही कोशिश रहती है कि घर साफ़ हो जाए, घर साफ़ हो जाए। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। तो ना हमारी भले कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन हम ना ऐसे रोनी सूरत के साथ भी ना मज़े तो करते हैं लाइफ में। चाहे कुछ भी हो जाए, मुस्कुराते रहना चाहिए। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। स्किन इतनी ड्राई हो रही थी मेरी, मैंने कहा चलो परे मारो, क्या है, स्किन ही तो है, कल लगाऊँगी कुछ तो फिर से चमकने लग जाएगा मेरा चेहरा। तो यहाँ पर डुगू आए थे भाई साहब, उन्होंने ना इधर देखा ना उधर, अपना ब्लेज़र ये फेंका, स्वेटर वो फेंका, रजाई वो फेंकी। तो मैंने सोचा ये इतना बिखरा हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मैं किसी ट्रेन के डब्बे में हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो इसको क्लियर करना था। ये डांग के मैं अंदर रख दूँगी कबर्ड में। अब जब वो सुबह भाई साहब जाएँगे स्कूल तो इसको उतार के डाल लेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो था ना, मेरा मकसद था कि मैं जो फैली हुई चीज़ें हैं ना उनको समेट लूँ, ताकि मुझे घर साफ़ लगे, घर गंदा ना लगे। तो जी ये बस यही साफ़ करके मैं वो अंदर रखने ही जा रही थी। दूसरी तरफ नज़र पड़ी तो जी ये पर्स बैग पड़ा हुआ था, जो मैंने डुगू के नाम से कस्टमाइज़ कराया था, आर्यवीर लिखा हुआ है। इतना ही प्यारा बैग है ना ये। और ना बेचारा जब से मैंने लिया है तब से ना ये बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है, रुल रहा है बेचारा, कह रहा है कि मुझे साफ़ करके अंदर रख दो। हम कैरेट लेन गए थे कुछ इयररिंग्स वगैरह देखने के लिए, तो भई वहाँ से आए तो तब से ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो डुग्गू इसमें कुछ करता तो नहीं है, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं बच्चे, आपको पता है ऐसे वाले बैग्स जो है वो पसंद नहीं करते। उनको लगता है अरे ये तो गर्ल वाला है, आप मेरे को पकड़ा रही हो। तो ये मैंने बस ले लिया ताकि हम जब भी मॉल वगैरह जाएँ तो मेरा सिपर उसका सिपर इसमें आ जाए, क्योंकि पानी मस्ट होता है ले जाना। और साथ में 2 पार्सल आए हुए थे, वो मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि क्या है। मैंने 2 ऑर्डर्स मंगाए थे, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज टपक जाएँगे। और आज मैंने सोचा था कि मैं हेयर कलर कराने जाऊँगी, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी तो मैंने अपॉइंटमेंट अपना कैंसिल कर दिया। मैंने भैया को बोला, भैया मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं सुबह-सुबह उठी मुझे फ़ीवर है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप देख लेना, कल आ जाना। तो ये मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या निकाला है। और ना ये इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम पेज है और वहाँ से मैंने लिया है। ये आर्मी ऑफिसर की वाइफ़ है और ये अपना छोटा सा स्मॉल स्केल बिज़नेस करती हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सा मैंने फ्रेम मंगाया था यहाँ पे। ये वॉल फ्रेम है और आप चाहो तो नीचे भी रख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा, मुझे ये एंजल चेरिब्स वाली चीज़ें हैं ना बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये डुगू के फ्रेम करके ना मैं फ़ोटो लगा दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं नीचे रख दी थी, क्योंकि इसका हुक का पीछे चक्कर है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसको ऊपर लटकाने के लिए। तो मैंने बोला डुगू अभी तुम अपनी स्टडी पे ही रखो, बाद में देखते हैं कि कहाँ लगाना है। रखने नहीं दे रहा था, मम्मा बुक रखनी है, बुक रखनी है। मैंने कहा अभी भैया प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लो किसी तरह से। तो ब्लिंकिट से ना हमने सामान मंगाया था, उसमें हमने मंगाया था डोकी चिकन चिप्स। अब ना मैंने जब ब्लिंकिट पे इसको बोला था ऐड करने के लिए चिप्स, तो मुझे क्या पता कि इसने ये ऐड कर दिए। ये आया तो मैं तो 5-10 मिनट ना सोचती रह गई कि चिकन चिप्स हैं, ये जानवरों के लिए हैं कि हमारे लिए, इंसानों के लिए हैं। बड़ी
परेशानी में पड़ गई। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो डॉग्स वाली चिप्स हम खा लें भैया। तो ना इसको मैंने पलट के देखा तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे और मुझे पढ़ के लगा कि हाँ ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए हैं, तो फिर हमने इनको खाया। बहुत ही बकवास चिप्स थे कसम से। ब्लिंकिट वाले भैया दोबारा टपक गए। अब और सामान हमने मंगाया था, कुछ टिश्यू वगैरह मेरे ख़त्म हो गए थे तो वो, और ये बीच में सबको आ गए तो दूसरा पार्सल जो है वो मेरा रह गया था। वो था ये गाजर गोभी का शलगम अचार फार्म दीदी की तरफ से। अरे बाप रे, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और मुझे ये वाला अचार चाहिए था। ये वाला अचार बहुत टेस्टी लगता है मुझे, मेरे से बनाया नहीं जाता क्योंकि इसमें बहुत ताम झाम है। मैंने अपनी सिस्टर के ससुराल में खाया था, आंटी ने बहुत यम बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। और मैं मतलब वहाँ पे आंटी के घर पे 2-3 दिन रुकी थी तो मैंने बहुत अचार खाया था ये, लेकिन ना हिम्मत नहीं होती आंटी थोड़ा सा मुझे भी दे दो मैं अपने घर ले जाऊँ। तो ये वाला अचार ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था किसी को यूज़ करते हुए, तो वहाँ से मुझे पता चला तो मैंने ना ये मंगाया अमेज़ॉन से फार्म दीदी का। और ना तबीयत ख़राब में भी रहा तो जाएगा नहीं, तो मैंने सोचा ज़्यादा नहीं तो एक टुकड़ा तो खा के देखे जा सकता है ना, इससे कौन सा मेरा 105 बुखार हो जाएगा। तो भैया मुँह में जाते ही ना इतना यम। एक होता है अचार गला हुआ होता है, खाया नहीं जाता, एकदम फ्रेश अचार है, बिल्कुल फ्रेश है, नमक भी एकदम सही है और मीठा भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा अचार है। अभी भी बहुत ज़्यादा फीवर है लेकिन कैसे भी करके मैंने ब्लॉग शूट किया है। तो प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग आज थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं, हम डेली बेसिस पे जो है वो ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार।